जो बच्चा मेरे साथ आप बैठे हुए देख रहे हैं इसका नाम खिजर है और इसकी उम्र 14 साल है। इस बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया गया है। तो आप बाहर क्या करने गए थे? मम्मा आप क्रिकेट खेल रहा था, वो आया कहता अपना शीशा तोड़ा। अच्छा, तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा जो मेरी कोठी में चलते हैं। अच्छा, फिर उसने मेरे से वहाँ पे जाकर ज्यादती की। ठीक है, वो ताला लगा रहा था घर को। भाई ने मेरे और मैं और मेरा बड़ा भाई था, हमने जाकर उसको पकड़ा। ठीक है, उसके मुंह पे बस ना शर्मिंदगी के साथ कहता है जनाब मुझसे गलती होगी माफ़ी दे दो। वो रो रहा था काफ़ी। ठीक है, उसने फिर हमें बताया बस यही कि ये गार्ड था, ये मुझे पकड़ के ले गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। कुल्ली नफ्सी ज़ायक़ातुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? पाकिस्तान को इतना गंदा किया जा रहा है, इतना गंदा बनाया जा रहा है कि अब बच्चे पैदा करना भी हमारे लिए मुश्किल है। वजह यह है क्योंकि हमारे बच्चे महफूज ही नहीं हैं उस मुल्क में जिसको हम नाम देते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उस मुल्क के बच्चे क्या तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएंगे जिस मुल्क के बच्चे को पैदा होते ही ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है और उसके जहन में डाल दिया जाता है कि आप अपने मुल्क में महफूज नहीं हैं। ये जो बच्चा मेरे साथ आप बैठे हुए देख रहे हैं इसका नाम खिजर है और इसकी उम्र 14 साल है। इस बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया गया है। ये बच्चा जब बदफेली का निशाना बना और इसकी माँ को, इसकी बहन को इस बारे में जब पता चला होगा तो आप इमेजिन करें कि क्या क्या चीज़ उनके जहन में आई होगी। आप माओ बहनों के सामने जब इस तरह की बातें करेंगे तो बेहयाई नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगा? जिस मुआशरे में बेहयाई आम हो जाए उस मुआशरे में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। आप पाकिस्तान को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? कब तक हमारे हुक्मरान सोते रहेंगे वो गोलियां खाकर जिनसे उनको सुकून मिलता है? ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक वो मुल्क जिसमें कुरान भी है, जिसमें नमाज भी है, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मुल्क बना हो, वो मुल्क बेहयाई की तरफ इस तरह से तेजी से बढ़ रहा हो जहां हुक्मरान सोए हुए हो। मैं खिज़र से जानता हूं कि इसके साथ क्या वाकया पेश आया था। बेटा मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था, कौन था वो शख्स जिसने आपके साथ गंदा काम किया? उसका नाम शहजाद था। अच्छा, कहाँ रहता था? पाकरम में, अच्छा, अपनी कोठी में। तो आप बाहर क्या करने गए थे? मम्मा आप क्रिकेट खेल रहा था, वो आया कहता अपना शीशा तोड़ा। अच्छा, तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा जो मेरी कोठी में चलते हैं। अच्छा, फिर उसने मेरे से वहाँ पे जाकर ज्यादती की। आपने कुछ नहीं कहा उसको? नहीं, आप चीखो पुकार नहीं किया आपने? आप बोले नहीं? नहीं। उसने क्या जबरदस्ती की थी? जी जबरदस्ती की थी। गालिम गलोच भी किया उसने? नहीं, गालियाँ नहीं दी, थप्पड़ मारता रहे। थप्पड़ मारता रहे आपको? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। आपकी उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल है। 2 क्लास में पढ़ते, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आलमी बिटरा स्कूल। अच्छा, तो डेली जाते हो स्कूल? जी। ये वो बच्चे हैं जिनके जहनों में हमने डाल दिया है कि ज़्यादती भी एक चीज़ है। ये बड़ा हो कि अगर किसी और शख्स के साथ, किसी और बच्चे के साथ ज़्यादती करेगा तो फिर आप मत कहिएगा कि आपको जेल लेकर जाना पड़ेगा हमें। फिर ये ना कहिएगा कि हमें नोटिफिकेशन आया है, हमें कंप्लेन आई है कि इस बच्चे ने किसी और के साथ बदफेली की है। ये मत सोचिएगा कि आपका वो बच्चा जिसके साथ बदफेली बचपन में हुई हो वो बड़ा हो के वो कोई अच्छा सियासतदान बना हो, कोई साइंसदान बना हो। ये मत सोचिएगा। आप वो फ्यूचर पैदा कर रहे हैं, उस जड़ को पानी दे रहे हैं जिस जड़ को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरे साथ खिजर के भाई रिजवान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मामला क्या था। सर मुझे बताइए आप उस टाइम कहाँ पे थे जब ये बच्चे के साथ वाकया पेश आया? मैं जॉब से वापस आया था। ठीक है, बच्चों ने बताया कि आपके भाई को ना गार्ड जो है ना वो पाकरम के गार्ड वो पकड़ के ले गए हैं। मैंने पूछा क्या हुआ है? कहते हैं जी जनाब उसने शीशा तोड़ा है। अच्छा, खैर मैं गया हूँ पीछे, मतलब उसके पीछे वो हमने जाके गार्ड से पूछा। गार्ड कह रहे कि हम कोई बच्चा नहीं पकड़ के लाए। फिर हम पीछे जिनका जो है ना हेड ऑफिस जो में वो गार्ड बैठते हैं,
वहाँ पे फ़ोन करवाया, उसने बोला कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं हम लेके आए, और ना ही हम कोई बच्चों को ऐसा पकड़ते हैं, ठीक है, और ना ही हमारा कोई गार्ड जो सिविल वर्दी में है, ठीक है। हम पीछे फिर दफ्तर में गए कि वाकई हमें झूठ तो नहीं बताया जा रहा, वहाँ पे भी कोई ऐसा मामला नहीं था। हम वापस आए हैं और हमें बच्चा वो जो घर था ना वहाँ पे जहाँ पे वो बच्चे को लेके गया था, उससे थोड़ा सा पीछे हट के बच्चा जो है ना वहाँ पे उसने छोड़ दिया था उसे। हमने बच्चे को देखा तो हम ना वापस आए, हमें ऐसा लगा था कि यार कोई गलत काम हुआ कि मतलब कि बच्चा को अगर किसी ने शायद अगवा कर लिया। वापसी हम भागे आए हैं, हमने देखा बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ था, हमने उसको पकड़ा, यहाँ क्या हुआ है? कहते ही जनाब मुझे वो गार्ड पकड़ के ले गया। हमें दिखाओ कौन सा गार्ड है, हम गए हैं साथ में, ठीक है, वो ताला लगा रहा था घर को। भाई ने मेरे और मैं और मेरा बड़ा भाई था, हमने जाकर उसको पकड़ा, ठीक है, उसके मुंह पे बस ना शर्मिंदगी के साथ कहते ही जनाब मुझसे गलती होगी, माफ़ी दे दो, हाँ माफ़ी दे दो, मुझसे गलती होगी। अहले इलाका काफ़ी जो आवाम जो है ना वो इकट्ठी होगी वहाँ पे, उन्होंने फिर उन्होंने थोड़ा वो मारा मुरा भी है। हमने फिर 15 पे कॉल की है, पुलिस मौके पे आई है, उन्होंने फिर सारा उसको वहाँ पे पूछा कि क्या किया, कहते जनाब मुझसे गलती हो गई है। वहाँ पे उसने एक्सक्यूज़ भी किया इस चीज़ का कि यार मेरे से गलती हुई है। बाद में जब उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया, ठीक है, उनके पीछे से 2-3 आदमी आए हैं, उसके बाद उसने बयान चेंज कर दिया, जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं जस्ट आप पकड़ के लाया था इसे, ठीक है। हमने उनको बताया भी है कि ये अहले इलाका जितने भी यहाँ पे थे उनके सामने इसने एक्सक्यूज़ भी किया कि यार मेरे से गलती हुई है, ठीक है। बाद में उसने बयान चेंज कर दिया, ठीक है। SHO साहब भी आए हुए थे, उसके बाद सब इंस्पेक्टर भी था वहाँ पे मौके पे, और गाड़ी भी आई थी इन्वेस्टिगेशन की, जिन्होंने वहाँ पे स्नैक्स वगैरह सारा कुछ किया। खैर अभी उसकी FIR करवाई हुई है। और उसकी उम्र क्या है? 28 साल है। वो शख्स पहले भी यहाँ पे रहता था? और नहीं, हमने पहली दफ़ा ही देखा उसे। वहाँ पे वो घर में मतलब एक घर में रखा हुआ रखवाली के तौर पे मंजर रखी। ये सारा मामला करके उसने कहा कि मुझसे गलती होगी है, क्या इतना आसान काम था ये करना? ये उनके लिए बस गलती है, क्या कह सकते हैं। पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ? बस यही हमें बता रहे कि हमने उसकी FIR कर ली है, अभी मेडिकल आएगा, फर्दर काम जो वो बाद में होगा। मेडिकल की रिपोर्ट्स तकरीबन 3 माह बाद आएंगी, तो 3 माह बाद क्या होगा? बस यही जा रहे हैं हम, बार बार चक्कर लगा रहे थानों के, पास यही सीन हो रहा है। डॉक्टर्स ने आपको रिपोर्ट्स दी हैं, कुछ बताया आपने? डॉक्टर हमें बता ही नहीं रहे। हम 7 बजे के रात के गए हैं वहाँ पे मेडिकल के लिए, जनरल हॉस्पिटल में हुआ है इनका जो मेडिकल है। 7 बजे से जी डॉक्टर अभी तक आए नहीं है। 7 बजे से लेके 7:30 8 बजे के करीब, 8 बजे 8:30 बजे डॉक्टर आए हैं जी, उनके पास जा रहे हैं बार बार, जी हमारा मेडिकल कर दें। अच्छा बैठो, कर रहे हैं मेडिकल के तौर पे मतलब उन्होंने फिर हमें बाहर खड़ा कर दिया। हम पूछ रहे यार क्या मसला है, क्या मेडिकल में क्या है, हमें बता भी नहीं रहे। पहले हमें उन्होंने बताया कि हम आपको इसकी फर्दर जो थोड़ी सी है ना वो हम आपको बता देंगे हेडलाइन जो भी। हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम अंदर जाते थे, हमें डांट के वो बाहर भेज देते थे। हमारा काम है, हमारा ये, हम जो भी है हम अपने पुलिस को बताएंगे, जो भी है आपको हम कुछ नहीं बता सकते। खैर हम वहाँ पे बैठे रहे तो हमें उन्होंने 12 बजे वहाँ से कहा जी आप घर चले जाएं, आपका काम नहीं है कोई भी। हमें ना कुछ बताया ना कुछ। उन्होंने लिफाफे वगैरह जो हैं उनके जो कपड़े थे बच्चे के या जो उन्होंने सैंपल वगैरह लिया वो पैक करके पुलिस को दे दिए और हमें कहते आप जाएं। और हमें ना कुछ बताया क्या हुआ, क्या कहते हैं जनाब फ्रांसिक वो लैब पे हमें भेज दिया इसका सैंपल जो है, वहाँ से रिपोर्ट आएगी फिर हम आगे एक्शन करेंगे इसका। मुझे मालूम हुआ था कि डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि आपने मीडिया को बुलाना है तो मीडिया को बुला लें, लेकिन हम आपको रिपोर्ट्स नहीं देंगे, ऐसा भी था? ऐसा भी था, यही बात थी। वो कह रहे कि यार वो हमने उनसे ये बात कि हमारा दोस्त है मीडिया में, वो उनका वो मतलब कि उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, ठीक है। वो हमें पूछ रहे कि यार रिपोर्ट्स क्या आई है। वो हमें कह रहे हम कुछ नहीं बता सकते, आप जिसको बुलाना चाहते बुला लें। जब आपने बच्चे को बाजियाब करवाया था तब बच्चे की हालत कैसी थी, बच्चे ने क्या बताया था आपको? बच्चा तो बताने के मूड में, अब वो रो रहा था काफ़ी, ठीक है। उसने फिर हमें बताया बस यही कि ये गार्ड था, ये मुझे पकड़ के ले गया। फिर हमने उससे पूछा तो उसको पकड़ा, मतलब कि जब वो पकड़ा गया तो फिर उसने एक्सक्यूज़ किया इसी कि यार मेरे से गलती हुई है। मुझे बताइएगा मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है? हाँ जी गिरफ्तार है, वो हवालात में बंद है वो। बच्चे का बाहर जाके खेलना इतनी बड़ी सज़ा का बायस बन सकता है, तो फिर मेरे ख्याल से कि बच्चे कैद होकर रह जाएंगे घरों में, और बच्चों को ना स्कूल भेजेंगे हम, ना ही दीनी तालीमी अदारों में भेजेंगे हम, ना ही खेलने के लिए भेजेंगे हम, बल्कि घर में किसी कमरे में बंद कर दिया जाएगा बच्चों को। उनकी हर
एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ना वो पढ़ेंगे, ना तालीम हासिल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ घर के कैदी बनकर रह जाएंगे। हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा, हमारी हुकूमत कुछ नहीं करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।